आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र भगवती सूत्र शतक 3 उद्देशक 7 के आधार पर, जिसमें भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान से जिज्ञासा करते हैं कि प्रथम देवलोक के इंद्र सकेंद्र के लोकपाल सोमदेव से संबंधित कि वे कहाँ रहते हैं, उनके विमान का क्या नाम है, उनकी आज्ञा में कौन कौन से देव रहते हैं और कौन कौन सी घटनाओं की जानकारी सोमदेव को रहती है। इन सब के बारे में जानेंगे भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान से आज की इस वीडियो में। तो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान प्रथम देवलोक के इंद्र शकेंद्र के कितने लोकपाल होते हैं और उनके विमानों के क्या क्या नाम होते हैं। तो भगवान बताते हैं उनके 4 लोकपाल होते हैं, जैसे सोम, यम, वरुण और वैश्रमण। और उनके विमानों के नाम हैं संध्याप्रभ, वरसिष्ठ, स्वयं जल और वल्गु। आगे गौतम जिज्ञासा करते हैं कि भगवान लोकपाल सोम का संध्याप्रभ नाम का विमान कहाँ पर है। तो इसके जवाब में भगवान बताते हैं कि जम्बूद्वीप नाम वाले द्वीप के मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा में इस रत्नप्रभा पृथ्वी के बहुसम रमणीय भूभाग से ऊपर चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा आते हैं। उनसे बहुत योजन ऊपर 5 अवतंसक है, यानी अशोकावतंसक, सप्तपर्णावतंसक, चंपकावतंसक, च्युतावतंसक और बीच में सौधर्मावतंसक है। उस सौधर्मावतंसक महाविमान के पूर्व में सौधर्मकल्प में असंख्य योजन दूर जाने के बाद वहाँ पर देवेंद्र देवराज शक्र के लोकपाल सोम नामक महाराज का संध्याप्रभ नाम का महाविमान आता है। उसकी लंबाई चौड़ाई 12.5 लाख योजन की होती है। उसकी परिधि 39,52,848 योजन से कुछ अधिक होती है। संध्याप्रभ महाविमान के ठीक बराबर नीचे असंख्य योजन जाने पर देवेंद्र देवराज शक्र के लोकपाल सोम महाराज की सोमा नाम की राजधानी है। उस राजधानी की लंबाई और चौड़ाई 1 लाख योजन की है और वो राजधानी जम्बूद्वीप के जितनी है। इस राजधानी के किले आदि का परिमाण वैमानिक देवों के किले आदि के परिमाण से आधा होता है। आगे भगवान बताते हैं कि देवेंद्र देवराज शक्र के लोकपाल सोम महाराज की आज्ञा में, उपपात में, कहने में यानी उनके कहने में और उनके निर्देश में कौन कौन से देव रहते हैं, ये बताते हुए भगवान कहते हैं कि सोमकायिक, सोमदेव कायिक, विद्युत कुमारियाँ, अग्नि कुमारियाँ, वायु कुमारियाँ, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और इसी प्रकार के दूसरे भी सब उसके भक्त देव, उसके पक्ष के देव और उसकी अधीनता में रहने वाले ये सब देव उसकी आज्ञा में, उपपात में, कहने में और निर्देश में रहते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं सोमदेव को ज्ञात होती है, जैसे ग्रह दंड, ग्रह मूसल, इंद्रधनुष, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्व और पश्चिम दिशा की वायु या पवन। इस प्रकार के दूसरे भी सब कार्य देवराज शक्र के लोकपाल सोम महाराज से छुपे हुए नहीं होते, यानी सब उनकी जानकारी में होता है। देवेंद्र देवराज शक्र के लोकपाल सोम महाराज के देव अपत्य रूप से अभिमत होते हैं। अंगारक, विकोलिक, लोहिताक्ष, शनैश्चर, चंद्र, सूर्य, शुक्र, बुध, बृहस्पति और राहु देव से। देवेंद्र देवराज शक्र के लोकपाल सोम की स्थिति 3 भाग सहित 1 पल्योपम की है और उनके अपत्य रूप से अभिमत देवों की स्थिति 1 पल्योपम की होती है। इस प्रकार सोम महाराज महारिद्धि और महाप्रभाव वाले हैं।
आगे भगवान बताते हैं कि सोम लोकपाल के परिवार रूप जो देव है वे सोमकायिक देव कहलाते हैं। तो सोम लोकपाल के जो सामानिक देव है वे सोमदेव कहलाते हैं और सोम देवों के परिवार रूप जो देव है वे सोमदेव कायिक कहलाते हैं। ये सब देव उसकी सहायता करने वाले और उसकी अधीनता में रहने वाले ये सभी देव सोमदेव की आज्ञा में रहते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी लोकपाल सोमदेव से संबंधित। आज का प्रश्न है, अभियोगिक देव किस कोटि के देवों के अंतर्गत आते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।